नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं हरिद्वार के जगजीतपुर मातृ सदन में। आपको बता दूं, मातृ सदन लगातार पिछले कई दशकों से गंगा संरक्षण और पर्यावरण की लड़ाई जो है उसको लड़ रही है। हाल ही में एक मामला सामने आया है जहां पर अवैध के पेड़ का बाग के कटान से मामला शुरू हुआ। उसकी शिकायतकर्ता जो है अतुल चौहान के द्वारा की गई थी। मातृ सदन के जो अभिवक्ता हैं ब्रह्मचारी सुधानंद, इन्होंने बताया कि लगातार इस मामले को लेकर उन्होंने वो न्यायालय में, हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में दायर की थी। बावजूद इसके शिकायतकर्ता जो है इसको प्रशासन के बुलाने पर ऊषा टाउनशिप पे पहुंचे थे, जिसके बाद जो है ये विवाद हुआ और विवाद में आत्मरक्षा के चलते अतुल चौहान के द्वारा उनके लाइसेंस की पिस्तौल से फायर करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने खैर अतुल चौहान को जेल पहुंचा दिया। इस समय उनके सभी साथी जेल में हैं। इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आज जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा की गई। और क्या कुछ कहा आज मातृ सदन ने, इस मामले को लेकर प्रेस वार्ता भी आयोजित की है। आइए जानते हैं क्या कुछ जो है मातृ सदन के द्वारा बताया। तो ये बड़ी बात है कि कितनी विडम्बना है। सरकारी जमीन को कब्जा किया था, गलत ढंग से प्लॉटिंग कर लिया था, गलत ढंग से ट्रांसफर कराया था जमीन का। और इस सब का की आवाज उठाने वाला जो विस्ल ब्लोअर था, जिसने इसको लेकर के उसी अमित चौहान पर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था, स्वाभाविक है उसको इसकी दुश्मनी होगी। अब उसको आज सुनवाई हुई। सबसे बड़ी बात है कि अभी बहुत संयोग की बात है कि उत्तराखंड को बहुत दिनों के बाद ऐसा चीफ जस्टिस मिला है, क्योंकि इससे पहले शांगी के समय शांगी थे, तिवारी थे, जी नरेंद्र जी आए थे, ये सब तो किसी काम के नहीं। लेकिन ये इनको हमने भी ऑनलाइन सुना है और ये लॉजिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सही चीज को पकड़ते हैं। तो इसलिए जब उनके पास ये केस गया, सुधान तो यहीं से सुबह में पता चला कि आज डेट लगा हुआ है, यहीं से ऑनलाइन था। और जो उन्होंने सब बात जब सुनी तो सीधा सीधी लंबा आदेश देके कहा कि उसने जो 143 की तरफ लैंड यूज चेंज करवाया है वह गलत है, उसको निरस्त हो। एक सप्ताह के अंदर सरकार को कहा कि इस पर तुम अपना रिपोर्ट दाखिल करो, नहीं तो तुम पर कंटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि उससे पहले ही कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। और उसके बावजूद ये लोग लैंड यूज चेंज कराया। जैसे बार बार यही तो हम लोग कहते थे, ये तो अतुल चौहान कह रहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, और आज इसकी पुख्ता भी हो गया। अब हम पर प्रश्न करना चाहते हैं इस पुलिस प्रशासन शासन से, तो अब जो तुम लोग अतुल चौहान को जेल में रखा हुआ, और यहाँ के न्यायाधीशों से, यहाँ का न्यायाधीश तो मूर्खों का मूर्ख है, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है उसे कानून का। लुइस ब्लोअर अपने रक्षा के लिए पिस्तौल चलाएगा, मर भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होता, कुछ हुआ नहीं है, उसको जेल में सराए हुए है। और जो आक्रमण किया पहले वो फ्री घूम रहा है, पुलिस का संरक्षण दे रहा है, कोर्ट का संरक्षण दे रहा है। यहाँ का जो नरेंद्र दत्त डीजे है उसके विरुद्ध हम लोग अनशन में बैठे हुए हैं, उलझल टिप्पणी करता है। तो अभी इन सब पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आप लोग जाकर के एसएसपी से पूछिए कि अब जो आप लोग अतुल चौहान को जेल में रखे हुए हैं तो क्या होगा।